ये तो हमारा यूजीसी का क्लास चल रहा है। मेरा थोड़ा सा लिख देते हैं। क्लास हमारा चल रहा है यूजीसी का। क्लास हमारा चल रहा है किसका? यूजीसी नेट का। ये हमारा क्या है? पेपर वन। पेपर वन या ये जेट के भी बराबर ही है। पेपर वन में अभी हम लोग क्या चला रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा है यूनिट। ये यूनिट वन है ये। यूनिट वन। यूनिट वन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रैग्मेटिज्म पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद का हम लोग देखेंगे मुख्य विशेषता। और ये किसमें आ रहा है? ये आ रहा है हमारा थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तीन स्तंभ। शिक्षा का तीन स्तंभ में पहला वाला क्या? फिलोसफी है। तो फिलोसफी में जो अवधारणा है, अवधारणा में हम लोग क्या क्या देख लिए? तो पहला तो देखे आदर्शवाद। दूसरा हम लोग देखे प्राकृतिकवाद, यानी नेचुरलिज्म। प्रयोजनवाद, तीसरा हम लोग देख रहे हैं, आइडियलिज्म, है ना? तो इसी को देख रहे हैं। आप देखो, प्रयोजनवाद में का मुख्य विशेषता है कि आप व्यावहारिकता के ऊपर जोर देता है। व्यावहारिकता के ऊपर जोर देने का मतलब है कि हम तेरे सामने में एक किताब बना रहे हैं। ये रहा हमारा किताब, ठीक है। ये किताब है और इस किताब में बहुत अच्छे से लिखा गया है। क्या लिखा गया? इस किताब में लिखा गया है कि आपको हवाई जहाज को चलाने का तरीका है। हवाई जहाज चलाने का क्या है? तरीका है। तो जिंदगी में जो जहाज को देखा ही नहीं है प्रैक्टिकली, बैठा नहीं है और उसको हाथ वाथ से चलाया नहीं है और खाली किताब को पढ़ रहा है, तो वो कभी भी हवाई जहाज चला लेगा क्या? नहीं सर। नहीं चलाएगा। तो तो कहता है कि वही ज्ञान अच्छा है जो व्यवहारिक में हो। किताबी ज्ञान अच्छा नहीं है, क्योंकि किताब में पढ़ पढ़ के तुम कभी साइकिल चलाना सीखी है क्या? नहीं। नहीं। नहीं सीखी। तो व्यावहारिकता का उदाहरण दे देना। क्या दे देना? कि सिर्फ रटाने, व्यावहारिकता का मतलब है कि हमको रटन तो नहीं हमको रटवाना नहीं है। रटाना नहीं है। नहीं। ठीक है। हमको किताबी ज्ञान नहीं देना है। किताबी ज्ञान नहीं देना, तो कौन सा ज्ञान देना है हमको? व्यवहार में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाला ज्ञान देना है। तो व्यवहार में जो देते हैं, जैसे देखो, किताब में लिखा हुआ है। किताब का ज्ञान अभी दे दे रहे हैं। ये किताब का ज्ञान। तो किताब में हर जगह लिखता है कि हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलो। सच सच बोलना चाहिए। लेकिन व्यवहार में यह संभव है क्या? नहीं सर। व्यवहार में असंभव है। तो बोलता है प्रयोजनवाद, अरे बाबू किताब वाला वो किताब में रहने दो, जो व्यवहार में है उसी को मानो। दूसरा, किताब में बोलता है क्या? कि हत्या करना पाप है। हत्या क्या है? पाप है। पाप है। पाप है। तो चलो एक ठो आ जाओ शाकाहारी, और एक ठो आ जाओ क्या? मांसाहारी। तो मांसाहारी जो है सो मछली को खाता है कि नहीं खाता है? तो ये तो हमारे लिए। खाता है। आता है। अब शाकाहारी बोलेगा, क्या बोलेगा शाकाहारी? शाकाहारी ये बोलेगा कि अरे भाई रुक जाओ, तुम लोग स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? हत्या पाप। ठीक है। हत्या पाप। अब देखो, शाकाहारी बोलेगा कि मांसाहारी तो बुरे होते हैं, वो तो मछली को खाते हैं, है ना? वो तो पाप करते हैं, हम तो किसी को जान नहीं मारते हैं। तो भैया तुम जान नहीं मार रहे हो तो तुम टमाटर को तोड़े हो कि नहीं तोड़े हो खाने के लिए? चलो। आलू जो है, वही है। आलू तो जिंदा रहता है कि नहीं? उसको हम लोग जड़ से कबाड़ते हैं। हाँ जी। जड़ से कबाड़े तो आलू का हत्या हुआ कि नहीं हुआ वहां पर? बताओ। हुआ। टमाटर का भी हुआ। हत्या नहीं हुआ है? तो शाकाहारी भी तो जीवन से, जीवन यानी पौधे में जीवन होता है। तो तुम पौधे का जीवन को हम्म। मारे हो तब न पेट को भर रहे हो। आलू बेचारा जिंदा था, तुम मिट्टी से कोड़ के खा लिए। गाजर भी तो जिंदा था। हम्म। जो फल फूल है सब तो जीवित है, तुम ही ना तोड़े हो। तो शाकाहारी भी पाप कर रहा है। कब? जब हत्या करना मकान। पाप है। तो ये हत्या किताब की करना बात है। पाप। व्यवहार में क्या कहता है? व्यवहार में ये कह रहा है क्या कह रहा है कि भैया
वही ज्ञान अपनाए जो व्यवहार में हो, किताब वाला ज्ञान यहाँ नहीं चलेगा। नहीं कोई डाउट है ना किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो अनुभव से सीखो। अनुभव से सीखने का मतलब ना, तेरे बगल में एक अब्दुल नाम का पड़ोसी है, या कल्पना करो कोई ना कोई तो तेरा मुस्लिम होगा, हर एक, है ना, कोई ना कोई है जो कि तेरा मुस्लिम का कोई दोस्त है। तो जब दोस्त है ना, तो वह तो तेरे लिए अच्छा है तभी ना तेरे लिए दोस्त है। तो तुम मन में सोचेगी सारे मुस्लिम बदमाश हैं, सारे मुस्लिम क्या है, बदमाश है। और जो तेरा दोस्त है, तो तुम बोलेगी इसको वही खाली, केवल अच्छा। इसको क्या करो, इसको छोड़ करके, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन सारा मुस्लिम क्या है, बदमाश है। अरे, स- सारा मुस्लिम बदमाश है, वो कहाँ पे लिखा जा रहा है? वो लिखा जा रहा है किताब में। कहाँ पे लिखा जा रहा है? अखबार में, है ना? वो कहाँ पे छापा जा रहा है? तुम्हारे दिमाग में छापा जा रहा है, दुष्प्रचार करके। तो भैया, सारा चीज छापा जा रहा है, तो तेरा अब्दुल भी तो बदमाशी होता। तेरा एक और दोस्त भी अच्छा थोड़ी होता तो सारा खराब है। तो अगर एक दोस्त अच्छा है, यानी तुम उसको अनुभव से देख रही है ना कि वह अच्छा है, तो अनुभव करो। राजनेता, नेता, अखबार और चमचा अमचा के बातों में, बहकावे में, मंदिर मस्जिद में मत जाओ। चलो हम तुमको एक और उदाहरण देते हैं। अब मान लो चाईबासा है, कहाँ है चाईबासा? तो हमको किराए में क्या चाहिए था, मकान चाहिए था। तो किराए में मकान चाहिए था, तो एसटी वाले क्या बोले कि हम लोग जो है सो जनरल को नहीं देते हैं, जनरल को मकान नहीं देते हैं। रहे दे। अब हम लोग गए कहाँ, जनरल को ढूंढे। तो जनरल वाले बोले हाँ हाँ हाँ, हम लोग तो जनरल को ही मकान देते हैं। जनरल वाले किसको देते हैं मकान? जनरल को मकान देते हैं। जनरल को ही। अब धीरे धीरे समय का चक्र बदला, जनरल वाले देते हैं जनरल को मकान, हमको वहां पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। लेकिन एसटी वाले जो थे, वह धीरे धीरे हम लोगों को देख रहे थे, आपको वहां दिक्कत है, आप यहाँ आ जाइए, हम तो यहाँ चले गए। ठीक है, तो हम चले गए यहाँ। तो हमको बोलते हैं क्या कि हम लोग तो जनरल को नहीं देते हैं, लेकिन आप अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे हैं, इसलिए आपको क्या दे दिए, हम मकान दे दिए। तो दे दिए। हमारे मन में ख्याल आया कि देखो, इनको अनुभव हुआ क्या कि हम अच्छे हैं, लेकिन बाकी का अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी के बारे में इनका धारणा गलत बनाया गया है। तो धारणा गलत बनाया गया है कि जनरल वाले साफ सफाई नहीं करते हैं, जनरल वाले झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं, जनरल वाले उतने अच्छे से नहीं रहते हैं। तो जो धारणा है, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको वो लोग सच मान लिया। और जब हमको देख रहा है, तो हमको देखा तो बोला नहीं नहीं ठीक है, आप तो अच्छे हैं। आप हमारी धारणा में जैसी बनी गई है भ्रांति, वैसे आप नहीं दिखते, इसलिए आप आइए और हमारे मकान में रहिए। तो प्रयोजन बात कहता है कि कोई भी धारणा में मत धारण कर लो, कोई भी चीज को सुन करके यकीन मत कर लो, जो अनुभव हो रहा है। तो अनुभव हो रहा है तो देखो ना भैया, तो क्या देखो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, अनुभव तो क्या कहता है कि सारा लोग क्या है बताओ आपस में इंसान है ना। जी तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या बी होगा, जी ज्यादा ज्यादा ए प्लस जी होगा। तो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, जो उसका ब्लड ग्रुप है वही तो इसका ब्लड ग्रुप है, कोई भेदभाव नहीं ना है। तो कोई भेदभाव नहीं है, तो जी तुम्हारे मन में जब धारणा डाला जाए, तो भेदभाव में तो उसको नहीं मानो तब तक जब तक तुम्हारा दिल न कहे, कैसा अनुभव से, तुमको अनुभव वाला ज्ञान को ही क्या मानना, सच मानना है। तीसरा कहता है प्रयोजनवाद करके सीखना। तो करके सीखना का मतलब है कि, तो वही वाला बात हो गया, करके सीखना का मतलब तुमको हम किताब में दे दिए हैं, और क्या दे दिए हैं किताब में, किताब में, अच्छा छोड़ो किताब का नहीं, हम करके सीखना का तो ऐसा बात बता रहे हैं। करके सीखना का तो हम लोग बोलेंगे क्या, अपने बच्चे को बोलेंगे कि बाबू तुमको 4 बजे उठ जाना है, उठ जाना है, और डेली 6 घंटा क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, और हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो सिर्फ प्रवचन देने से बच्चा सीख जाएगा क्या? नहीं। अरे, नहीं ना सीखेगा। तो वो क्या है, तुम खुद उसके साथ उठ जाओ, तुम खुद स्वयं उठो, स्वयं उसके साथ में पढ़ो, स्वयं स्वयं उसके साथ में बैठो,
और उसको भी बिठाओ। तो जब वो खुद बैठेगा, देखेगा मम्मी भी उठ गई है, पापा भी उठ गए, सब कोई पढ़ रहा, तो चलो हमको भी पढ़ना चाहिए। तुम घर का माहौल खुद करो वैसा, खुद करो ऐसा, तो बच्चा तेरा खुद देखेगा, खुद करेगा, और अपने आप वो क्या करेगा, करना वो सीख जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, हम कभी भी मान लो कि 4 बजे अगर हम सोए रहे, हम क्या रहे, सोते रहे, ठीक, और हम सिर्फ एक मैसेज भेज देंगे, क्या मैसेज भेज देंगे, उठो, जागो, वक्त पढ़ने का हो चुका है, वक्त पढ़ने का हो चुका है। तो हम खाली ये मैसेज भेज देंगे, क्या तुम लोग उठ जाएगी? नहीं। नहीं ना। हम नहीं। तुमको कब जगाएंगे, जब हम खुद करके देख रहे हैं ना, हम खुद 4 बजे से जग रहे हैं, खुद 4 बजे से जग रहे हैं, जगा रहे हैं। तब अभी क्या है कि जो लोग जगने वाला हमारे साथ था, तो वो लोग जग जा रहे हैं, यानी कि तब तक नहीं सीखोगी जब तक खुद करोगी नहीं। और ये वाला पॉइंट तो बहुत अच्छा लगा। कौन सा, परिवर्तनशील सत्य, यानी सच हमेशा सच। संदर्भ के अनुसार में बदलता है। कैसे बदलता है? बिल्कुल है। जैसे कि पुराने जमाने में हमारा कौन सा प्रथा था, पर्दा प्रथा था। पर आप दबदबा। इसलिए पर्दा लगाता था, अब तो संदर्भ नहीं है, तो पर्दा प्रथा जरूरी है क्या? नहीं। नहीं करते। पुराने जमाने में बहु विवाह था। क्यों था बहु विवाह? उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जब आक्रमण होता था, तो युद्ध होता था, युद्ध में उसके बेटे लोग मारे जाते थे, सैनिक मर गया, तो सैनिक मर गया, इसीलिए एक व्यक्ति 3 4 5 पत्नी रखता था, ताकि अगर बड़ी एक वाला बेटा कंटेनर मैदान में, तो दूसरे को जन्म ले ले, और दूसरा नाम है मुबावा और पकड़ लिया नहीं तो पकड़। रासमनी, रासमनी तेरा आवाज आ रहा है, म्यूट करो, है ना। तो बहु विवाह का क्यों सिस्टम था? क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम थी, आबादी ज्यादा चाहिए था, तो बहु विवाह कर लिया। लेकिन अब तो आबादी जरूरत से ज्यादा हो गई है, तो अब बहु विवाह हमारे लिए सही है क्या, बताना। नहीं। नहीं। तो एक वक्त पे पुराने जमाने में देखो, तो पुराने जमाने में यह क्या था, सत्य था कि बहु विवाह करना चाहिए। और वर्तमान में आ जाओ, वर्तमान में तो बहु विवाह को क्या माना जाता है, असत्य माना जाता है कि नहीं माना जाता है? माना जाएगा। ठीक है। और सामाजिक कुशलता, सामाजिक कुशलता का मतलब है कि तुमको प्रयोजनवाद में इतना माहिर हो जाए कि तुमको न तो बीजेपी वाला बहकाए, न ही तुमको कौन बहकाए, कांग्रेस वाला, और न ही तुमको कौन बहकाए, झामुमो, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोई भी बहकाना चाहे नहीं बहको। खाली तुम कुशलता के रूप में देखो कि कौन तुमको गवर्नमेंट का जॉब दे रहा है ना, कौन तुम्हारे लिए अस्पताल खोल रहा है, ठीक है, कौन तुम्हारे लिए स्कूल खोल रहा है। जो ये कर रहा है उसको वोट देना है, और जो ये नहीं कर रहा है, खाली मंदिर मस्जिद की बात करे, धर्म की बात करे, SC ST OBC की बात करे, वो सबसे हमको क्या करना है, दूर रहना है, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, ये है, यही ना है। तब इसको पहचानोगे तब सामाजिक रूप से कुशल रहोगे। तो नहीं। तुम्हारा प्रयोजनवाद खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जब प्रयोजनवाद नहीं। खत्म हो चुका है, तो आप थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो प्रयोजनवाद में तुम लोग को क्या क्या बेनिफिट हुआ, या क्या क्या तुम नया चीज सीखी हो। तो नया चीज, तो अटेंडेंस में कितना होती थी, शुरू का 5 थी, रासमनी डाल देना अटेंडेंस ग्रुप में, है ना। आप देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, है ना। रेडी हो क्वेश्चन के लिए? जी सर। जी सर। तो पहला है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? अच्छा सुनो को, जॉन डीवी होगा, क्या होगा, जॉन डे। जॉन डीवी। तुम लोग नींद में है। नहीं सर। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए सर। शिक्षा में परियोजना, अच्छा क्वेश्चन तो चलो दे देंगे, वो तो देख, क्वेश्चन तो मिल जाएगा। तो ठीक है सर। अच्छा ठीक है, चलो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर ही देते हैं। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या है, कर ले रहे हैं, बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि पता चल जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन चलो जी। लिख के देते हैं तुम लोग को। पहला वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा में
प्रयोजनवाद उल्टे तक नहीं। का मुख्य प्रतिपादक ऐसे निकाल दो यार, ऐसे नहीं। मुख्य, अरे गलत है, मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? जो डिबे डीवी। माना जाता है, तो आंसर क्या होगा? जॉन जॉन डी। डिबे जॉन डीवी। जॉन डीवी। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला हम लोग। तो प्रयोजन क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, प्रयोजनवाद का दूसरा नाम। तो दूसरा नाम क्या क्या हो सकता है? पहला हम लोग लिखते हैं आध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद। दूसरा हम लोग दे रहे हैं प्रयोगवाद। तीसरा हम लोग दे रहे हैं आदर्शवाद। और चौथा हम लोग दे रहे हैं प्रकृतिवाद। क्या होगा बताना? प्रयोगवाद प्रकृतिवाद। बी नंबर। बी नंबर। एकदम यही प्रयोगवाद। होगा। अब प्रयोग करके देखना है, क्या देखना हम लोग को? जी। प्रयोग करके ही प्रयोग। देखना है ना। सीखना है। हाँ। अच्छा ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। प्रयोजनवाद के अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य है। तो पहला वाला ऑप्शन में देखो, सत्य क्या है भाई? तो बोलता है क्या? शाश्वत है और निश्चित है। अब आ जाओ सेकंड, बी वाला क्या है? प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है ना। ठीक। सी वाला आ जाओ, अनुभव और उपयोगिता के माध्यम से निर्मित है। और लास्ट वाला डी वाला है ना, ठीक है, केवल वही जो शिक्षक कहता है। तो बताओ सत्य क्या है इसमें? अनुभव और उपयोगिता के माध्यम से अनुभव निर्मित। और जी। तक के माध्यम। यही सही होगा, है ना। और जी शाश्वत निश्चित की बात कौन करता है? बताओ बताओ, तो कौन करता है यह? आदर्शवाद। 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 आदर्शवाद करता है। और प्राचीन ग्रंथों पर निर्धारित है, अगर यदि लोग लोग अभी इसको सच बोलता है, तो इसको जो सच बोलता है ना, यानी कि तुम्हारा में ये ना बीजेपी वाले करते हैं, ठीक है। हमको तो राम चाहिए, हमको तो मंदिर, जो भी धर्म का ठेकेदार है। ये खाली हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, जो जो उसकी बात करते हैं, तो उसके अनुसार सच क्या है? जो प्राचीन ग्रंथ पर आधारित है, तो ग्रंथ को वो लोग वैल्यू ज्यादा देते हैं। और इंसान की हत्या एक पुस्तक के लिए कर देते हैं, कुरान के लिए कर देते हैं, बाइबल के लिए कर देंगे, गीता के लिए कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये सब खाली बीजेपी में नहीं है, ये कौन लोग बात करता है? जो धर्म का ठेकेदार होता है, धर्म का ठेकेदार। ठेकेदार, धर्म का ठेकेदार वो लोग ऐसी बात करेगा। चलो, तो ये तो मेन मेन पॉइंट तो तुमको कर दिए हैं। तो ये हमारा प्रयोजनवाद में और कुछ बचा हुआ नहीं है ना। कुछ बचा नहीं है, तो अब हमारे पास में अगला टॉपिक आएगा। तो अगला टॉपिक क्या आएगा मालूम है? अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ये देखो, तुमको कितना पढ़ा दिया, अभी तक क्या क्या सीखी हो बताना।
आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद। प्रकृतिवाद। तीसरा हमारा क्या हो गया? प्रयोजनवाद। 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 अब जो चौथा नंबर चलेगा, तो ये चलेगा चौथा नंबर, तो चौथा वाला अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद। चार नंबर। अस्तित्ववाद चलेगा, है ना? जैसे अस्तित्ववाद को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये टी है, गलत मैंने, रुक गया, फिर से लिखते हैं। ये क्या लिखेंगे हम लोग? तो ये अस्तित्ववाद है ना? तो अस्तित्ववाद चलेगा, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? 1 घंटा, ये 5 से बजने वाला है कि बज ही गया क्या? 5 बज गया लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है, रुक जाना जरा सा। पुराना भी बजा है, 6 मिनट बाकी है। 5-6 मिनट बाकी है ना? तो 5-6 मिनट बाकी है, तो क्या करें? कुछ क्वेश्चन देगी कुछ? सर क्वेश्चन। अस्तित्ववाद के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर क्वेश्चन दे दीजिए सर। अस्तित्ववाद को थोड़ा सा, ये तो फिलोसफी है ना, थोड़ा सा में पेट तेरा नहीं भरेगा। अस्तित्ववाद जो है ना, देखो, अस्तित्ववाद होता क्या है? अस्तित्ववाद तुम्हारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। जैसे तुम मनीषा हो, और तुमको हम पाबंद लगा दे कि खबरदार 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, सुबह 4 बजे से उठ करके रसोईया में वहां खाना का, अस्तित्व को ही कैद कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? नीरस हो जाएगी। तो अस्तित्ववाद का मुख्य विचार क्या है? कि तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं है, क्यों कोई तुम पे रोक टोक लगा रहा है, क्यों तुमको ये कर रहा है? जैसे देखो, हल्का सा, यहाँ एक बात बता, सभी कोई बर्थडे में मोमबत्ती जलाते हो केक में? जी। मोमबत्ती बताओ किसके लिए बना है, बताना। जल अरे बोलेगी कुछ भी, फिर चुप हो गई, लगा दे तुम लोग। हाँ सर, जलने के लिए सर। मोमबत्ती किसके लिए बना है? जलने जलने के के लिए। लिए। अब यहाँ पे देखो, मोमबत्ती अगर जलने के लिए बना है, तो कुछ तो मोमबत्ती है जो कि रो रहा है। क्यों रो रहा है? वो अरे क्या हमारा क्योंकि वो मतलब जल यही रहा है। है। हम सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ हम जलेंगे। कुछ मोमबत्ती क्या करा, रोना चालू किया कि हमको तो भाई खाली ये लोग जला रहा है, जला रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारा तो जलना जीवन है, हमको कुछ दूसरा चीज चाहिए। तो दूसरा चीज चाहिए, तो यह सोचता है, तो क्या सोचता है? तो चलो मान लो तुम्हारा ही बर्थडे है, तो बर्थडे में तुम क्या मंगाई हो? केक मंगाई हो। केक मंगाई है ना? तो जब केक मंगाई हो, तो मोमबत्ती, वही मोमबत्ती जो रात में लोग गांव में जलाता है, तो ये वही मोमबत्ती को देखो कि यहाँ ये लोग क्या कर रहा है, केक में सजा रहा है। सजाता है कि नहीं सजाता है, बताना। रहता है सर। एक इधर रख दिया, और एक इधर रख दिया, और एक इधर रख दिया। तो देखो, यह चेंज कर रहा है, यह खाली जल रहा है क्या? अब तो यह इसमें सजने के लिए आ गए। यहाँ पर मोमबत्ती का रूप क्या है, बताना। सजने। सजना पूरी हो गया। सजावट। तो सजना हो गया, यानी कि मोमबत्ती जो है अपने आप को पहचाना है। अपने आप को क्या किया? पहचाना। और बोला कि भैया, हमको जलना नहीं है, हमको क्या करना है? सजना है। सजना है। क्योंकि हमारा अस्तित्व खाली जलने के लिए है नहीं, हमारा तो अस्तित्व सजने के लिए भी है। ये हमारा सज गया। तो अस्तित्ववाद कहता है एक विद्यार्थी के लिए, तो विद्यार्थी के लिए, तो देखो, विद्यार्थी के लिए तुम्हारे पास में माँ है, तुम्हारे पास में कौन है? पापा है। तो एक तरफ में तुम मोमबत्ती के जैसा, मोमबत्ती का मकसद क्या था? जलना। तो जब तुम पैदा होगी ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको मोमबत्ती जैसा जलाएंगे। कैसा जलाएंगे? बोलेंगे, जो सपना माँ बाप नहीं पूरा कर पाया है ना, वो सपना बच्चे के ऊपर में थोप देगा। क्या है? थोपा हुआ सपना। अगर तेरे माँ बाप को मन होगा डॉक्टर बनने का, नहीं बन पाया होगा, तो बोलेगा, तुमको हम पढ़ा रहे हैं ना, तुमने डॉक्टर ही बन जाना।
तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तुम इंजीनियर ही मत जाना। माँ बाप बोले बेटा हमको तो प्राइवेट नौकरी तक बहुत दिक्कत है, तुमको ना सरकारी नौकरी बनना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो तुम मोमबत्ती के जैसा जलते रहो। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर में थोपा हुआ सपना है, और लेकिन तेरा कुछ तो वजूद होगा। हो सकता है तुमको मन नहीं लग रहा है। किसी किसी लड़की को देखना, वो बोलेगी नहीं नहीं हमको तो म्यूजिक में ज्यादा मजा आता है, हमको तो डांस में ज्यादा मजा आता है, हमको तो पढ़ाई में कम मजा आ रहा है, लेकिन हमको फैशन करने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो यहाँ तुम्हारा ये जो मुस्कुराहट कब आएगा? जब तुम अपना अस्तित्व को पहचानोगी। तुम अपना क्या करोगी? अस्तित्व को अस्तित्व को पहचान। पहचान लेते। जैसे देखो ना, अभी मान लो थोपा हुआ है। थोपा हुआ का मतलब क्या है? कि बेटा तुमको अभी पढ़ने भेजे, पढ़ाई करना, और शादी ब्याह का टेंशन मत लेना, शादी ब्याह तो हम ना कर देंगे, हम तो माँ बाप हैं। और इसी बीच में कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद किया, और उसको उसी के साथ में खुशी महसूस हो रही है, तो अगर भी माँ बाप का थोपा हुआ विचार है, तो उसके चेहरे पे क्या दिखेगा? ऐसा सा उदासी दिखेगा। उदासी दिखता है कि नहीं? जी। और देखते हो वो लोग जब अपना दिखता है। ऊपर चाहता है, तो शादी ब्याह कर लिया तो बहुत मुस्कुरा के बोले हमारा आज शादी है, आप लोग सादर क्या आमंत्रित है। तो अस्तित्ववाद क्या कहता है? अपने आप को जानो। ये क्या कर रहा है ये? अपने आप को जानो। आपको जानो। एक क्लास और ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद जी खत्म तो सर। नहीं होगा अस्तित्ववाद। तुम लोग को तो बेकार का इसमें शुरू करवाइए, नया लिंक में शुरू करवाना था। जी सर। एक क्लास लेते हैं अस्तित्ववाद का, फिर छोड़ देंगे। जी एड्रेस डाली है रासपुरी, नहीं डाली है? डाल डाल दिए सर।